बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू को पनामा दरब ज़ुलजलाल चढ़ेर ज़ियाद बहुन के मेहरबाना दे कदरमनो 50 सदक द मरियम वाक़या राला माशूमा अलाला शुद पिंजो कालो लाड़ू मंग प्रोग्राम को और बहाक़ी के चिकम कातिल आगा दागी खपल प्लार उबैदुल्ला आगा कातिल लो और पुलिस आगा अरेस्ट को वीने वो कदरमनो खपल प्लार कातिल गर्जी पकम मुआशरा के मंग जुन को दासंग जुन दे चलगा शान बाना ब्या चाड़ राखल वगी न सर कलम कोल दा यो प्लार कड़ी दी बलचाना दा यो प्लार कड़ी दी कदरमनो ढेर ज़्यादा द जुल्म इंतहा शबरे कड़ेर स घरेलू नाचाकी भी नो दे के द बच्चे स कसूर दे दगे गुल स कसूर दे दगे गुलाले स कसूर दे आगे हुला खबर हम समय नशवे कोले कसूरवार सूख दी हाँ दाखो मंगल पकार चिप मुजाकरात बांधे पहले मसले हल को या द पिंजो कालो द सलोरो कालो द बच्चे कसूर सदे दा दा यो ढेर घट नुकसान द 4 सदे द पारा मखे तरागे लारान बची या लूर रहमत कदर मनो वह दग रहमत मंग दा से दख्तर पौरस मंग हलालो मंग कुर्बानी को मंग ते सर कट को खपल प्लारी ते सर कट कई दागे मुकम्मल तफसील DPO से आगा बोस्ता उस्ता और DPO से मुकम्मल तफसील आगम ताउस्ता और वर्सरा दगा जालिम प्लार हम तासु तखायु कम चे दगा दुमरा अजीम जुल्म कड़ी दखपली लूर सरा द टोलू नमख के तासो पड़ुम्बे वर्स द जनाजे ना 2 घंटे पस जमा द प्लार सरा चागा प्लार सर कम इंटरव्यू करे दा लग मुख्तसर दा वो रे नो बिया राजू बिया तास द टोल तफसील DPO से प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्सरा दागा जालिम प्लार अगा तास तखायु शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साफ़ियों को और बाकी दीगर मेहमान जो आए हैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कि आपको मालूम है कि शॉर्ट से नोटिस पर आपको बुलाया, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और तमाम प्रेस ने ये जो वाक़या हुआ है मरियम के कत्ल का, इसमें जो साफ़ियों ने हमारे साथ वैसे भी बहुत ताउन किया और हमेशा आपने हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साफ़ियों का वैसे भी बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इसी तरह ही मिलजुल कर इलाके के मफाद के लिए काम करते रहेंगे। जो पड़ांग के इलाका के मशरान आए हुए हैं उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ इधर। जैसा कि आपको पता है कि ईद के दूसरे दिन 11 तारीख को एक हवलनाक वाक़या पड़ांग के इलाका शाहबड़ा में पेश आया, जिसमें एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 5 या पौने 5 साल के करीब है उसको ज़बह किया गया और उसकी लाश जो है वो अगले दिन बल्कि उसी रात ही 2 बजे इलाके के लोगों ने और पुलिस ने रिकवर की थी। ये बड़ा एक सनसनीखेज़ वाक़या था। इसके बाद पूरा इलाका और पूरा ज़िला जो था वो एक खौफ और दहशत का शिकार हो गया था। जब हमने इस वाक़े की इत्तला मिली तो पूरा सूबा और हमारे IG साहब और DIG साहब की तरफ से हमें ये सख्त हिदायत मिली कि फ़ौरी तौर पर जो है इस वाक़े को ट्रेस किया जाए और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा के लिए कोशिश की जाए। इस सिलसिले में सबसे पहले हमने बच्ची का मेडिकल करवाया तो फिर हमें ये मालूम हुआ कि बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई है, क्योंकि ज़्यादा शुबा ये था कि शायद बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद इसको कत्ल किया गया। तो जब ज़्यादती उसके ऊपर साबित ना हो सकी तो फिर उसके बाद केस का रुख जो है वो तब्दील हो गया। उसके बाद हमारी जो पुलिस की टीम बनाई गई थी उसने वाकई बड़ी मेहनत से काम किया और मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें हमारे SP इन्वेस्टिगेशन हैं, DSP साहब एहसान शाह हैं, SHO साहब थाना और जो हमारे IO, ये सब ने काफ़ी मेहनत से काम किया और दिन रात काम किया और बड़े टेक्निकल तरीके से भी काम किया। हमने इस वाक़े को ट्रेस करने के लिए भरपूर कोशिश की कि हम इसमें तमाम अपने वसाइल को बरूए कार लाएँ और जल्द से जल्द हम इसको ट्रेस आउट करें, क्योंकि इस वाक़े की वजह से अवाम में बहुत खौफ व हरास पाया जाता था। मेरे पास कई वफ़द आए जिन्होंने इस कंसर्न का इज़हार किया। इलाके के लोगों ने आकर के ये जो वाक़या हुआ है ये बड़ा एक इलाके के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जल्द अज जल्द इसको ट्रेस आउट होना चाहिए
और इसकी वजह से जो वालिदैन हैं पूरे इलाके में, उनके अंदर खौफ है कि वो अपने बच्चों को घरों से नहीं निकाल सकते। तो जब तक ये ट्रेस नहीं होगा और मुल्ज़िमान को सामने नहीं लाया जाएगा, उस वक़्त तक हालात जो हैं वो इलाके में खौफ की फ़िज़ा ख़त्म नहीं होगी। फिर उसके बाद जब ये केस पर टीम बनाई गई, जब उसने काम किया और काफ़ी लोगों को इसमें सस्पेक्ट्स को हमने ट्रेस किया और सस्पेक्ट्स को हमने सुना, लाया और टेक्निकल मोबाइल डेटा पर काम किया हमने। इसमें जियो फेंसिंग के लिए भी हमने कुछ टीम तश्कील दी थी। इसके अलावा भी जो हमारे DSP एहलकार और बाकी CTD वाले भी, स्पेशल ब्रांच वाले भी हमारे साथ इसमें, उन्होंने भी बड़ा ताउन किया, वो भी हमारे साथ रहे। मगर सबसे जो ज़्यादा ताउन किया हमारे साथ वो शाहवाड़ा के जो लोकल लोग थे और ख़ास करके जो कमेटी बैठी हुई है, इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं ये क्रेडिट जो है इन्हीं को देता हूँ कि इनके ताउन की वजह से और इनकी पुलिस की पुष्टपनाही करने की वजह से, पुलिस को बैक करने की वजह से जो है ये फौरी तौर पर ये ट्रेस हो गया। अगर ये लोग उस तरह ताउन न करते और इhtजा की तरफ चले जाते तो फिर शायद इतनी जल्दी ये ट्रेस आउट ना होता। इन्हीं लोगों ने फिर निशानदेही की हमको कि जब हमें इसकी रिपोर्ट करवाई गई थी बच्चे की मिसिंग की, हमें पहले मगरिब का टाइम बताया गया था। फिर इन्हीं फैमिली के जो बयानात थे इनमें जब तज़ादात आना शुरू हो गया और फिर उसके बाद हमें जब इन्होंने बताया कि बच्ची को आखिरी टाइम में बाप के साथ ही जाता हुआ देखा गया, तो फिर हमारी तफ्तीश का रुख जो था वो बिल्कुल इलाके की तरफ मोड़ गया, घर के अंदर चला गया। फिर उसमें हमने जब मज़ीद तफ्तीश की तो फिर हमें ये पता चला कि इसके बाप का मुलविस होने का इसमें चांस ज़्यादा है। फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि सोएम हो जाए, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग दुआ के लिए आ रहे थे, मुख्तलिफ़ वफ़द इनके पास जा रहे थे, मुख्तलिफ़ चैनल्स भी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। और ज़ाहिरी बात है वो उसका फ़ादर जो था, वालिद जो था, वो तो विक्टिम था, क्योंकि उसकी बेटी जो थी वो कत्ल हुई थी। और वो तमाम मुख्तलिफ़ चैनल्स को भी उसने इंटरव्यू दिया और उनके साथ यही बात की कि जल्द अज जल्द कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। और एक जगह तो मैंने ख़ुद उनको सुना कि उन्होंने कहा कि जो भी इसका कातिल है उसको चौक में फांसी दी जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। फिर जब हमने इसके वालिद को तफ्तीश की, पहले हमने उसका ग्राउंड चेक किया, फिर जब हमने इसकी दीगर फैमिली का इंटरव्यू किया तो इसकी जो बीवी है फिर उसने भी हमें इन्हीं ख़दशात का इज़हार किया कि इस कत्ल में ये मुलविस हो सकता है। और फिर उसके बाद बीवी ने जो इसका हमें बाकी मोटिव बताया, फिर जब हमने उसको कंफर्म किया, फिर जब हमने इसको उठा लिया, जब हमने इसको बुला लिया, फिर जब हमने इसके साथ तफ्तीश की तो फिर इसने ख़ुद ही तमाम राज उगल दिया और इसने ये बताया कि जी इस बच्ची को कत्ल जो है वो मैंने ख़ुद किया। अपने घर से मैं इसको लेकर निकला हूँ मगरिब के बाद, और फिर इसके मैंने इलाके में मुख्तलिफ़ ऐसी जगहों पर जो कि जहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं थी वहाँ पर चक्कर लगाया। और फिर उसके बाद मैंने इसको मौका मिलने पर जो जाए वकूअ है उस वक़्त उधर लेकर पहुँचा और वहाँ मैंने ख़ुद इसको ज़बह किया। और छुरी जो थी वो मैंने ख़रीदी थी और मैंने इसको छुरी को नज़दीक जो खेत हैं उनमें ही फेंक दिया। और वजह जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे ये शक था कि ये मेरी बेटी नहीं है और ये नाजायज़ बेटी है। सिर्फ़ इस शक की बुनियाद पर जो है उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया और उस बुनियाद पर इसने जो है ये अपनी बेटी को किया, इतना सनसनीखेज़ तरीके से उसने कत्ल किया। उसके बाद इसने ये भी बताया कि मैं इसको कत्ल करने के बाद ख़ुदकुशी करना चाहता था, उसके लिए मैंने अपने साथ एक पिस्टल भी रखी हुई थी। जब मैंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की तो वो पिस्टल उस वक़्त नहीं चली और वो पिस्टल भी फिर इसने जिससे ली थी उसको वापस कर दी। हमने उस पिस्टल को भी जो है वो रिकवर कर लिया है। इसके अलावा बाकी जब हमने इसकी गिरफ़्तारी मुकम्मल की, सारी चीज़ें इसने बयान कर दी और वो बाकी सारी चीज़ों के साथ हमारे तस्दीक करती थी। उसके बाद हमने मोबाइल डेटा के मुताबिक भी जो इसने मूवमेंट बताई थी वो भी कंफर्म कर दी थी। तो फिर आज हमने इसको सुबह जो है बाकाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार कर लिया है। इसकी निशानदेही पर हमने वेपन रिकवर कर लिया है और अदालत से हमें 3 दिन की कस्टडी मिल चुकी है। अब हमारा अगला टारगेट ये है कि हम कोशिश करेंगे, बल्कि हमने जो टीम बनाई है इसके अलावा प्रोसिक्यूशन की टीम भी बन चुकी है और वो जो है हमारी कोशिश ये होगी कि इसको इस फेल पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले
ताकि इलाके के लोग जो कि ख़ुद पूरे इलाके में बड़ा इसके लिए इश्तियाल है और बड़ी एक इस्तराब है, बेचैनी है, उसका ख़ात्मा हो। ये लोग कल ख़ुद दोबारा जमा हुए गांव के लोग और ये इन्होंने फिर हमें रब्ता किया और बताया कि जी पूरा इलाका जमा हो गया है और वो भी ख़ुद कार्रवाई करना चाहते हैं। तो फिर हमने इनको बताया कि जी पुलिस ने सारी चीज़ें कर ली हैं और इस तरह की ख़ुद कार्रवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारी भरपूर कोशिश है और इलाके के लोगों के दोबारा तावन से हम इसको सज़ा दिलवाएंगे और जो पहले जिस तरह उन्होंने तावन किया, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ इसी तरह तावन करेंगे। हमें जिस गवाही की ज़रूरत होगी वो ये देंगे ताकि ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो सके और मासूम बच्चों की जान को जो ख़तरात हैं वो कम से कम हों और इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाया जाए। शुक्रिया। अगर आपके कोई सवालात हैं तो एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि इसमें मुद्दई कौन है और अगर मुद्दई नहीं है तो ये फसाद फिर अर्ज के ज़ुमरे में आ सकता है? इसमें जो है पहले जो FIR चाक की गई है इसके कत्ल की, वो तो बाप की मुद्दईयत में दाखिल की गई है। अब जो है वो बाप की मुद्दईयत तो हो नहीं सकती क्योंकि वो ख़ुद मुल्ज़िम निकल आया है। अब उसके बाद उसकी जो वालदा है वो भी मुद्दई है, मगर इसमें जो है हम 311 ऐड करेंगे। 311 सेक्शन जो है वो इससे डील करता है कि जो गैरत के नाम पे कत्ल किया गया हो, तो उसमें फिर मुद्दई जो है वो रियासत बनती है, SHO बनता है और वो नाकाबिले राजीनामा केस है। देखिए अभी तो 3 दिन की इसकी कस्टडी मिली है। फ़िलहाल जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक इसने अकेले ये काम किया है, मगर हम इस पर काम कर रहे हैं कि क्या कोई इसके साथ मजीद साथी था या नहीं था। अभी तक हमारी तफ्तीश जो है वो यही बताती है कि फ़िलहाल इसके साथ कोई शामिल नहीं था, मगर डेटा जो हमारे पास टेक्निकल डेटा है या जो हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसको हम मज़ीद वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने तफ्तीश की बात की, अगर का डेटा उठा करने का है तो अदालत से बच्चों के कत्ल मुकातिल और रेप के केसेस है उसमें अदालत से फिर को सज़ा की जो दर है वो इंतहाई कम है। तो क्या इस बात में तफ्तीश की गई है तो क्या उसमें ये मुल्ज़िम साबित हो सकता है, अदालत से इसको सज़ा हो सकती है? देखिए इसमें जो है वो अक्सर औक़ात तफ्तीश की कमज़ोरियाँ रह जाती हैं जिसकी वजह से मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिलती है। हम ये कोशिश करेंगे कि तफ्तीश में कम से कम कमज़ोरियाँ रह जाएं, तफ्तीश नाक़िस ना हो। इसमें प्रोसिक्यूशन की भी अपनी टीम बन चुकी है, हमारी भी अपनी टीम बन चुकी है। हम एक एक चीज़ जो है वो बाकायदा इंतहाई टेक्निकल तरीके से और तफ्तीश, हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम तफ्तीश में कोई गलती ना छोड़ें, वो नाक़िस ना रहे ताकि इसको जो है वो सज़ा मिल सके। नहीं, वो 311 का मैंने बताया ना, वो दफ़ा लगाया जाएगा और उस दफ़े के तहत जो है वो नाकाबिले राजीनामा केस है। ये जो आपने बताया कि मुल्ज़िम ने कत्ल की वजह बताई है कि ये मेरी नाजायज़ औलाद है, इसकी उसने कोई वजाहत की है? क्योंकि हमें ये उसने वजाहत भी की है, हमें इत्तला भी ली है कि इसके अपनी बीवी के साथ शादी से पहले नाजायज़ ताल्लुकात थे और फिर ये रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर उसकी शादी कराई गई, 6 महीने बाद उसकी ये बच्ची पैदा हुई। बस देखें उसमें चीज़ें हैं पर वो फोरम नहीं है कि हम इस तरह की बात करें। मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें इधर ना डिस्कस की जाएँ तो बेहतर होगा। सर मुल्ज़िम के साथ की सहूलतकार या कोई और मुलविस होने का इम्कान है कि नहीं, सिर्फ बाप मुल्ज़िम? सिर्फ बाप मुल्ज़िम फ़िलहाल जो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन आ रही हैं उसमें सिर्फ फ़िलहाल बाप मुल्ज़िम है। इसको हमने आज गिरफ़्तार किया है बाकायदा तौर पे, तो अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं। 3 दिन की कस्टडी है, उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जल्दी इसलिए करना मुनासिब समझी कि इलाके में जो एक खौफ की कैफियत है वो ज़रा जल्द अज जल्द ख़त्म हो और लोगों पुलिस से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुलिस जल्द से जल्द ये केस को ट्रेस आउट करेगी और वो हमने लोगों की कोशिश की है कि एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरें, इसलिए हम जल्द लोगों के सामने अभी हम मुल्ज़िम भी पेश कर देंगे। सर साहब ये पूछना चाहूँगा कि जो के वाले साहब हैं इतनी मुल्ताजी हुई है, क्या पता चला कि आयत से किसी और मंशियात का आदि है या नहीं? कोई हमने भी इससे बातचीत की है, वो हमारे अभी तक जो इंटरव्यू इंटरोगेशन है उसके मुताबिक ये किसी मंशियात का आदि नहीं है।
सर इस बात में तनाज़ुर मैं आपको पुलिस सरबराह की हैसियत से वालिदैन को प्रकाश करें भेजा हूँ में क्या क्या करें। वालिदैन को देखें एहतियात करनी चाहिए, ख़ास करके छोटे बच्चों की, और उनको घर से बाहर निकलते वक्त ख़ास करके अब इस केस में तो देखें वालिद ख़ुद ये मुलविस है। इस किस्म के वाक़यात बहुत कम होते हैं। अक्सर औक़ात ये वाक़यात होते हैं कि वो कोई रिश्तेदार या किसी अनजाने शख्स जो है उसको बलात फिसला कर ले जाता है और फिर इस तरह के खुदा न खास्ता सीरियस वाक़यात हो सकते हैं। तो अपने छोटे बच्चों का, ख़ास करके बच्चियों को घर से बाहर निकालते वक्त बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करें और अच्छा रिलायबल बंदा जब तक उनके साथ ना हो तो उनको घर से बाहर ना निकालें। 302 है, 300 कह रहे हैं इस तरह जी। वो भी अभी तो पहला दिन है, इंशाल्लाह आगे फिर देख लेते हैं। درمنو دا وغه کہانی چې د کہانې دویم رخ هغه تاسو ته منګو خو د 400 د پولیس هغه یو غټه کامیابی डी पी ओ سہیل خالد صاحب او دغه ټیم مکمل هغه د خراج تحسین مستحق ته او یقینا چې دا سه بلایند کیسونه چې هغه پتم نه لګي او پلار دغه بیا قاتل خيږي دا بیا ډېر ګراني دغه واقعیت تاسو سره موږ شریک کړل چې डी पी ओ صاحب هم تاسو خبره وره ورسره د هغه ظالم پلار هم موږ تاسو ته خو د کم چې دغه ظلم هغه کړو یقینا دا سه کیسونه دا په معاشره کې سړیر مخې ته را روان دي خو چې کله پلار قاتل شي نو زما د قام د هوا لور دا تپوس ضرور کوي چې زما قصور سره د هوا لور دا ضرور تپوس کوي چې زما ګناه څه ده، زه مور یم ځکه ما قتلوي، زه خور یم ځکه ما قتلوي. نو د لور د خور او بیا علالیدل دا یو ډېر لوی عظیم داستان دی او بیا به تاریخ په پاڼو کې ډېر په ښه انداز زموږ شکلونه نور جنریشن ته، نور قوم ته هغه نه مخکې کوي. تاسو د डी पी ओ صاحب خبره مو واورېدې او تاسو ټول حقیقت مخامخ کو. الله تعالی دې د داسې حالاتونه د داسې دغه نه ټول مسلمانانو ساتي. ذاکر رحمان عمر زیلا اجازت ورکړي. د الله په امان.